हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो कि क्लास 11th का 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और इसका अपलोड पहले ही कर दिया गया है, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा हम फास्ट हो गए थे, इसी वजह से इसको फिर से अपलोड किया जा रहा है। तो इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी बताएंगे और थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का कमेंट्स रहा था कि सर ज़्यादा फास्ट है ये, इसीलिए इसको फिर से अपलोड किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं और बता देते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना सॉल्व कीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए आपका उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट करता है। इसीलिए आपको सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए, और इससे भी अंदाज़ा लगता है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितना पढ़े हैं, ये भी आपको पता चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के आपको 12 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसका सॉल्यूशन, फिर मॉडल सेट, सारे इस पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन पेपर बताए जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये है 2023 का फिजिक्स सब्जेक्ट है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें थोड़ा स्लो चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा सही, टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो देख लीजिए हिंदी भी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो कौन सा रिलेशन है किस जो सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हिंदी का, तो सेकेंड ऑप्शन बता ही दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका ऐसा यूनिट, तो दूरी का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब सबसे बड़ा ऐसा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही दूरी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखता है वन वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1U इज इक्वल टू। तो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर सही, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हिंदी का रहा, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशंस। तो कौन सा ऐसा है न तो इसका यूनिट होता है और ना ही इसका डायमेंशन होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही, रिलेटिव डेंसिटी। इसके बाद हिंदी में ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, ये हिंदी में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है ये आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला भी होता है, तो उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे। चलिए इसका हिंदी रहा तो बताएं दिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखिए कहता है अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा सही। तो हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कहता है अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही, 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 शून्य हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें ऑप्शन है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। हिंदी भी देख लीजिए, तो हिंदी ऑप्शन नंबर 3 बता दिए सही है। इसके बाद है क्वेश्चन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये रहा इसका हिंदी, देख लीजिए इसका हिंदी भी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड हो जाएगा सही, मोमेंटम। क्लियर है। इसके बाद इसका हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी ये रहा। चलिए जो कि संवेग बता ही दिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है
A shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिक्वायल स्पीड ऑफ द गन इज, तो इसका जो ये फॉर्मूला है वो उसी से ये कैलकुलेट होकर के 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर इसका। तो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। चलिए 14 देख लीजिए, कहता है अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज F1 इक्वल टू 2I माइनस 5J और F2 इक्वल टू 3I माइनस 4J। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3 गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। F3 का वैल्यू -5I प्लस 9J हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है The coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.2. The maximum acceleration of the train in which a box laying on its floor will remain stationary is, तो ऑप्शन नंबर इसका वैल्यू दिया हुआ G इक्वल टू, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा सही, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा सही, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए 16 कहता है द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के ह्रास, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ -I प्लस 2J प्लस 3K N। The force done by this force is moving the body a distance of 4 मीटर along y axis is, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा सही, 8 जूल। क्लियर है, ये रहा आपका हिंदी में जो कि ऑप्शन नंबर आपको बता दिए हैं, सेकंड 8 जूल सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter per second. If the resistive force is proportional to the speed of a drop, then the work done by the resistive force is, तो यहाँ पर लेने के लिए बोल रहा है G इक्वल टू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, -8.75 जूल। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 कहता है द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोमीटर वाट इफ G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेन इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, 1200 लीटर। तो देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, 1200 लीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20 में कहता है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा सही, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन नंबर बता दिए, घूर्णन अक्ष की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, देखिए When a torque acting upon a system is 0, which of the following will be constant, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, कोणीय संवेग। 22 में देखिए कहता है एलोंगो ऑफ मास इन अ रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक, जड़त्व आघूर्णन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज इफ मून्स मास वर टू फोल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी नियरली, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 29 डेज। ठीक है, तो बता ही दिए, हिंदी में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, देखिए इसमें कहता है टू स्फीयर्स ऑफ मासेज M1 M एंड M, एक छोटा M है बड़ा M है, आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F, मतलब 4, द स्पेस अराउंड द मासेज इन नाउ filled with a liquid of specific gravity 3, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ बी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
3 सही F। इसके बाद हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर F मतलब सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इफ़ ME इज द मास ऑफ अर्थ एंड RE इट्स रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद है 26 में देखिए कहता है द शीर्ष मॉडुलस इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। 26 का ऑप्शन नंबर 3 दृढ़ता गुणांक सही हो जाएगा। 27 का कहता है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द वायर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तार का पदार्थ, ऑप्शन नंबर 3 बता दिए सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, कहता है अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा से अपरिवर्तित रहता है। 29 में देखिए कहता है आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 0 मतलब पहला हो जाएगा सही। तो ये रहा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 में कहता है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस डी थीटा बाई डी टी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ डेल्टी दिया हुआ T2 माइनस T1 ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग्स, दिस स्टेटमेंट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है। न्यूटन का शीतलता का नियम, शीतलन का नियम। इसके बाद 31 में कहता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 हो गया। 32 में देखिए जो द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिवन P माइनस V डायग्राम, ठीक है। तो ये किसका शो करता है, तो ऑप्शन नंबर आइसोबैरिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसके बाद है तो ये रहा हिंदी में भी, तो ऑप्शन नंबर 3 बता दिए समदाबीय प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। 33 में कहता है मेयर्स फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स Cp एंड Cv ऑफ अ गैस इज गिवन Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर 3 बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 बॉयस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद हिंदी में भी बताएं दिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम वेसल्स A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल्स B and the both of them are filled with the same gas. If the gas in A is at twice the temperature and twice the pressure is comparison to the gas in B, then the ratio of the gas molecules in A to that of B is 2/1, यानी कि 2/1 का हो जाएगा सही। इसके बाद इसका रहा हिंदी। चलिए तो ये आपका 30 क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड A, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज 4A। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। तो ऑप्शन नंबर 4 बता दिए। चलिए 37 है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज dx का स्क्वायर बटा dt का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये रहा इसका हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर पहला आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 में कहता है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड A and angular frequency omega, the ratio of maximum acceleration to the maximum velocity of the particle is, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा सही, ओमेगा। क्लियर है। चलिए तो 3 ऑप्शन बता दिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 में कहता है when sound wave is refracted from air to water,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर 4 आवृत्ति बता दिए। ये है क्वेश्चन 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू 5 sin 100 pi t minus 2 pi x where x and y are in m and t is in s। ठीक, the maximum velocity of the particle is 500 pi मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वाला अच्छा लगा होगा। इसमें स्लो बताएं तो कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वाला कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे बताएं कि जो आपको फास्ट लगे, जो आपको कमी लगे कि इस वीडियो में ये कमी है, आप कमेंट क्या कीजिए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट से हमें पता चलता है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।